एसटीवी की हर खबर, हर हाल में सच। हमारे रिपोर्टर जाते हैं गांव से शहर तक, शहर से गांव तक, गांव की गलियों में, शहरों के मोहल्लों में, हर जगह से लाते हैं खबरें, दिखाते हैं न कॉपीराइट न किसी की नकल, खबर एकदम सच। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और आज नवमी, जिसको कहा जाता है कि नवमी है, और नवमी के दिन हम आज फिर साध्वी प्रिया पांडे जी से बात करेंगे कि आज नवमी जो मनाई गई है उसमें क्या महत्वपूर्ण नवमी के विषय में जानकारी देंगी। जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो देंगी कि नवमी किसे कहते हैं और नवमी क्यों मनाई जाती है। इस संबंध में आज हम जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, हम तो साध्वी प्रिया पांडे जी से बात कराएंगे। तो साध्वी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जय माता दी। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आपने निरंतर जानकारी दी है। आज नवमी का दिन है, नवमी के विषय में आप बताइए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेत शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सदारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ सिद्धदात्री का दिन है, नवरात्रों का 9वां दिन है। आज सभी ने हवन पूजन किया, जो कल नहीं कर रहे थे वो आज सभी ने हवन पूजन किया। मैंने भी कन्या जिमाई हवन पूजन किया। आज 9वां दिन है। आज सिद्धदात्री माता का नाम सिद्धदात्री क्यों पड़ा, पहले तो इसका मतलब समझिए। शिव जी ने तपस्या की, शिव जी ने माता की तपस्या की। तब जब माँ का रूप प्रकट हुआ तो उससे शिव का आधा शरीर नारी का हो गया, जिसको हम अर्धनारीश्वर के रूप में जानते हैं। इसलिए माँ का नाम आज सिद्धदात्री पड़ा। अर्धनारीश्वर मेन भगवान आप लोग जानते हैं, अर्धनारीश्वर शिव जी के आधे अंग पार्वती माँ, आधे शिव जी हैं। और अर्धनारीश्वर की फोटो घर में रखने से बहुत शुभ और मंगल होता है। कहते हैं इन दोनों का एक ही में स्वरूप में दर्शन हो जाता है, इसलिए माँ का नाम सिद्धदात्री पड़ा, शिव जी की तपस्या के कारण। जी, तो इस जैसे आज नवमी का दिन है, तो नवमी के दिन आज व्रत समाप्त होता है लोगों का, और आज जो हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसके बारे में एक जानकारी जो हमारे दर्शक। तो दुर्गा सप्तशती 9 दिन किया, सभी ने किया होगा, जो कर सकते नहीं लोग पंडित से करवाते हैं। दुर्गा सप्तशती, पहली चीज दुर्गा सप्तशती का मतलब जानिए। दुर्गा सप्तशती एक शास्त्र है, जैसे देवी पुराण, शिव पुराण, वैसे दुर्गा सप्तशती एक शास्त्र है। दुर्गा सप्तशती का कहते हैं कि लोग पूछते हैं कि किसने इसको लिखा, तो वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने दूसरे उसका दुर्गा सप्तशती लिखा था। पहला उन्होंने गणेश जी के साथ एक रचना की, तो उसके बाद दुर्गा सप्तशती की रचना उन्होंने की। राजा हल ने भी, वेद व्यास जी के बाद राजा हल ने इसकी रचना की। और दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, जिसमें हमने पहले भी आपको बताया है कि अगर दुर्गा सप्तशती के पाठ हम करते हैं तो सबसे पहले मुझे अपने आप को शुद्ध करना होता है, अपने आसन को शुद्ध करना होता है। उसके बाद उसको माला से बांधना पड़ता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस जाप से पहले पाठ को बांधना पड़ता है, और अपने आप को भी। फिर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, और पूरी किताब पढ़ने के बाद ही एक पाठ होता है। एक दिन में पूरी किताब करिए, जिससे आज तो समापन था, चूंकि समाप्त हो गया, तो उसी दुर्गा सप्तशती के मंत्र का, नवाण मंत्र का, जो अभी हमने मंत्र बोला आपको, उसका हवन किया। दुर्गा के 32 नाम का हवन किया। दुर्गा के 108 नाम का हवन कीजिए। दुर्गा के सिद्ध कुंजिका आप लोग जानते हैं, श्री देवी प्रैच्याम कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम येन मंत्र प्रभावे चंडी जापा शुभो भवेत। ये पूरी किताब में है दुर्गा सप्तशती में, इसका हवन करिए। सारे हवन पूजा करने के बाद फिर माँ को, लक्ष्मी माँ का हवन करते हैं।
पूरी बनाते हैं, 4 पूरी का 16 पीस करते हैं और खीर और पूरी का अंत में हवन करते हैं, फिर पूर्णाहुति करते हैं, फिर माँ की आरती करते हैं। यही इसका विधि और विधान है। जी। तो आज जो नवरात्रि का जो आज से नवरात्रि समाप्त हुई, अब इसके बाद जो शारदीय नवरात्रि होगी, तो उसमें जो शुभारंभ होगा वहाँ से, तो इसी तरीके से होगा या वहाँ कुछ चेंज होता है? अभी तो हमारी एक गुप्त नवरात्रि भी आएगी, जी, वो आती है आषाढ़ में। जी, तो हमने बताया चारों नवरात्रि माँ का है और जी। चारों एक ही तरह होती है, जी। कोई अलग नहीं होता। बस शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की जगह जगह मूर्तियां रखी जाती हैं, लोग मनाते हैं। और इस नवरात्र में आज राम का जन्म भी हुआ है ना, जी, तो रामायण का भी पाठ किया है, हमने भी किया है, करते हैं। जी, और इसलिए राम के जन्म के नाते आज रामनवमी भी है, जी, तो थोड़ा सा अंतर है, बाकी माँ की पूजा में कोई अंतर नहीं है। माँ की पूजा बस पूजा होती है। जी। तो आज जिस तरीके से रामनवमी है, रामनवमी की अगर बात करी जाए और यही अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जैसे राम जन्मभूमि पे स्थापना हुई है, वहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो दर्शक हैं? देखिए, राम के लिए मैं क्या बोलूं, राम तो हमारे आधार हैं, राम आधार हैं। और अपने ही आधार के विषय में मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। बशर्ते बहुत सुंदर लगा, मैंने उसमें देखा वीडियो में, क्योंकि मैं वहां जा नहीं सकती थी। सूर्य तिलक हुआ, सूर्य तिलक कैसे हुआ, एक वो बनाया गया है जिससे डायरेक्ट भगवान के माथे पे सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, उसको कहते हैं सूर्य तिलक, आज हुआ। और मुझे कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मरवारी अद्भुत रूप विचारी। तो जब राम जन्म लेते हैं तो फिर बात ही क्या है, राम के जन्म की तो एक अलौकिक गाथा है, कुछ नहीं कहा जा सकता, मैं कुछ नहीं बोल सकती उसमें। बहुत ही सुंदर है, सब कुछ अद्भुत है, अलौकिक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, आपने हमारे जो दर्शक हैं उनको जानकारी दी और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जिस तरीके से वो आगे व्रत रहेंगे। जैसे 4 नवरात्रि के बारे में लोगों को नहीं पता था, जो गुप्त नवरात्रि होती हैं 2। तो अब गुप्त नवरात्रि की जहाँ तक बात आती है, तो उसके लिए फिर हम संपर्क करेंगे आपसे। और जिस तरीके से जो दर्शक हमारे हैं, जो भक्त हैं, जो अभी विधि विधान से नहीं पूजा कर पाते थे, वो काफ़ी जानकारी उनको मिल गई है। पूरे 9 दिन आपने उनको बताया है। तो जब गुप्त नवरात्र होगा तो उस वक्त ज़रूर बताइएगा लोगों को, ताकि जो जरूर दर्शक हैं वो हमारे साथ बने रहें जी। और उनको जानकारी मिलती रहे। तो इससे और बेहतर कुछ नहीं है कि लोगों को जानकारी मिल जाए और वो जो विधि विधान से पूजन और जो पाठ है, जो जो भी तरीका होता है, वो विधि विधान से करें। जय माता दी।